जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट के बुक के बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आज का चैप्टर है दोस्तों, यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों के आगमन से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है यूरोपीय व्यापारियों कंपनी, और सूची सेकंड में दिया गया है स्थापना वर्ष। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1498 में हुआ था, इसका पहला सही है। बी में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, दूसरा सही है। सी में है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1602 में हुआ था, तीसरा सही है। चौथा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1664 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए का पहला ही सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है, डी का इसमें चौथा सही है, जो कि सभी क्रम से सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें भी दिया गया है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है क्वेश्चन नंबर पहले का, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी दिया गया है कि सूची फर्स्ट में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दी गई है और मुख्यालय अब दिया गया है। अब कंपनी दिया गया है और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे थे, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था दोस्तों गोवा में। कहाँ था? गोवा में, पहला सही है इसका। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका भी मुख्यालय कलकत्ता में था, दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय नेगपट्टनम में था, नेगपट्टनम में, तीसरा सही है। फिर चौथा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो पांडुचेरी में था, तो चौथा सही है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो कौन कौन से कंपनी थे? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, पोलैंड और स्वीडिश। ये सभी कंपनी जो कि ये मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था, इन सभी कंपनियों का। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ये जो कि पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाली, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है
कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था 1498 ईस्वी में? ये उतरा था दोस्तों कालीकट। कालीकट ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था, ये सर टॉमस रो था। कौन सा? सर टॉमस रो था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोवा, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसके द्वारा छीना गया था? तो ये बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ये किससे प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था जहांगीर से, जहांगीर से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज ये वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ये कौन से संधि के कारण हुआ था? तो ये पेरिस की संधि से हुई थी, पेरिस की संधि से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाली कंपनी के भारत आगमन के लिए सबसे प्रमुख इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने किसका स्वागत किया था? तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कालीकट यानी कि कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये कालीकट में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कालीकट इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1717 को निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने को फरमान जारी किया था? तो ये थे फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बाजीराव सेकंड के द्वारा, बाजीराव सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इसमें से कौन सा है? तो ये है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो कौन सा गवर्नर था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो इस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है?
तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन बना हुआ था? ये कौन था? तो प्रथम गवर्नर ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी कि स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर किसके द्वारा हराया गया था? ये हराया गया था थॉमस बेस्ट के द्वारा। थॉमस बेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना, ये जो कि तत्कालीन कारण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित ये कैप्टन हॉकिंस को किया गया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था यूरोपियों को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये सूरत में किए थे। सूरत में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शासक कौन था? तो उस शासक का नाम था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था? तो उसका नाम था दोस्तों हुगली। हुगली, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। हुगली इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा जा रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो कौन सा है? तो मुंबई है। मुंबई है, ऑप्शन नंबर इसका बी डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय ये पुर्तगालियों को है। किसको है? पुर्तगालियों को है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये जो कि क्या है? एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। ये पहला सही है। बी वाले में कार्टेज। कार्टेज ये जो कि पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। तो इसका दूसरा सही है। इंक्विजिशन, इंक्विजिशन में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। तो इसका तीसरा सही है। प्रोटोग्राडे, प्रोटोगाडे ये जो कि पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। तो चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का इसमें कालानुक्रम आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था। अंबर के युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि इसका सही क्रम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो इसमें पहला है
कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि ये क्या है, ये गलत है। ये गोवा पे कब्जा पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में किया गया था, इसलिए पहला वाला क्या है, यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, गलत है। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया था, जो कि ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही जो कि इसमें सही नहीं है। यहाँ 1499 नहीं होगा, ये होगा 1510 ईस्वी पर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो अपना सबसे पहला कारखाना ये सूरत में लगाया था। कहाँ पे लगाया था, सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो मुद्रण मशीन की स्थापना ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, ये होता था दोस्तों भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिलाया था। ये मिलाया गया था दोस्तों कब, ये 1961 में। 1961 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1961 इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पेड्रो अल्वरेज कैब्रल के द्वारा, पेड्रो अल्वरेज कैब्रल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो इसको बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। किसको, फ्रांसीसियों को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सा सफल रहे। तो इसमें कौन सफल रहे थे, इसमें सफल थे दोस्तों अंग्रेज। अंग्रेज ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अंग्रेज इसमें क्या थे, सफल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो इसमें कौन सा युद्ध था, तो इसमें बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डचों की जो कि भारत में जो चुनौती थी वो खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। ये स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था, तो ये रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। रॉल्फ फिंच इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो ये मार्चेंट एडवेंचर्स यानी कि साहसिक व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था रानी एलिजाबेथ ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। रानी एलिजाबेथ इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्माइथ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है
कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। ये कौन से जहाज से भारत पहुंचे थे? ये हेक्टर जहाज से, हेक्टर जहाज से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। जहांगीर के द्वारा ये किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर के 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। तो कौन था? तो ये थे दोस्तों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सर टॉमस रो इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज में के रूप में दिया था? तो कौन सा भारतीय द्वीप था? तो ये बम्बई था, बम्बई था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि इंटरपोलर्स थे। इंटरपोलर्स क्या थे? तो इंटरपोलर्स ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी करके 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवरेज में उन्होंने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अब्दुल्ला कुब्बत शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1639 में अंग्रेजों फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलेबंदी कोठी बनवाई थी? ये कौन किस शासक से लिया गया था? तो इस शासक का नाम था दोस्तों चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। चंद्रगिरी के राजा से लिए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी कि डेल्टा पर हरपुर, बालासोर और पिपली में एक फैक्ट्रिया कब स्थापित किया था? तो ये फैक्ट्री स्थापित किए थे दोस्तों 1633 में। 1633 में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों कब? तो 1651 में। 1651 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? ये किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल करके बाहर किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 2.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए थे? कि कौन से शासक था? ये था दोस्तों कौन सा शासक था? तो उस शासक का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। औरंगजेब इसका क्या है? राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो मुगल सूबेदार अजीमुस्सान था। अजीमुस्सान था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो ये खरीदा गया था दोस्तों
1200 रुपए में, 1200 रुपए में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है, उसका प्रथम शहर में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिला करके कलकत्ता शहर बनाया गया था? तो कौन सा गांव मिला करके कलकत्ता शहर को बसाया गया था? तो ये था सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि 1600 सॉरी क्वेश्चन नंबर 66 है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी का नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो आपको इसमें बताना है फरमान के संबंध में क्या सही है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरा है कि इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी, तो ये भी क्या है, ये भी सही है, इसमें दूसरा वाला भी सही है। फिर उसके बाद आता है सी में है कि इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई थी, तो ये भी क्या है, सही है। उपरोक्त में से इसमें सभी सही थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मैक ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा का बनाया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों फर्रुखसियर के द्वारा जारी फरमान को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो कौन अंग्रेज जो कि जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? क्वेश्चन नंबर 68 है कि रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि सुमेलित कराना है। अंग्रेज यात्री दिया गया है और मुगल बादशाह दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि जॉन मिडल्टन हॉल, ये जो कि अकबर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस ये आए थे जहांगीर के दरबार में, और जॉन सरमैन ये आए थे फर्रुखसियर के दरबार में। तो इसका ए का पहला सही है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुशासित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों शाइस्ता खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 71 में तो इसमें पहला दिया गया है कि फोर्ट विलियम ये जो कि कलकत्ता है। फोर्ट गैलेड्रिया ये जो कि क्या है, ये भी पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस ये चिंसुरा में था। और इसमें फोर्ट लुई ये कहाँ पे था, ये पांडुचेरी में था। इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी विकास के किस रूप में किया है? तो इसका पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? ये किया था पांडुचेरी के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती ये किसके द्वारा भेंट किया गया था? ये शाइस्ता खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो ये डुप्ले को किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो इसमें आपको बताना है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है। तो दिया गया है, पहला है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी कि उपनिवेश की नींव रखी थी, जो कि सही है।
बी में कहा जा रहा है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, तो ये भी इसमें सही है। सी में कहा जा रहा है कि उसने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किए जो कि भारतीयों को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये कहाँ का गवर्नर जनरल बना था, ये बना था चंद्रनगर का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था। तो डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल ये था दोस्तों गुडेहू। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो गुडेहू, ये जो कि डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल बना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन के कारण था दोस्तों कि अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिबद्धता, जो कि ये भी सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी क्या है, सही है फ्रांसीसियों के पतन के कारण में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ये कौन सा युद्ध था, ये था दोस्तों वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। वांडीवास का युद्ध जो कि ये 1760 में लड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ये कौन सा युद्ध था, ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ये एला सॉपेल की संधि से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो कौन से युद्ध में समाप्त हुआ था, ये समाप्त हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो कि 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था सर आयरकूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। तो ये किस संधि से फलस्वरूप समाप्त हुआ था, तो ये पेरिस की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार कर भारत को सरकार को सौंप दिया था। ये किया था दोस्तों 1954 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 1954 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 के इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो कौन था, ये था दोस्तों डुप्ले था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया था। तो आपको इसमें आने का सही क्रम बताना होगा, कौन सा इसमें सही क्रम है आने का। तो सबसे पहले इसमें आए थे पुर्तगाली, ये पहले स्थान पे आएगा। पुर्तगाली के बाद आए थे दोस्तों अंग्रेज। फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज के बाद आए थे फ्रांसीसी। फिर उसके बाद आए थे डच। ये इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित यूरोपियों ने कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे, क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा फ्रांसीसी, सबसे ये जो कि अंत में आए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
तब उस समय भारत में बादशाह थे अकबर, अकबर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कारण था। तो ये था दोस्तों, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी तादाद में उत्तर में थी, ये भी है। और विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, तो ये भी है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, तो ये भी है। इसमें इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो भारत का कौन सा भाग था जो कि पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो ये था दोस्तों गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। गोवा इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि पांडुचेरी जो कि वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी। तो फ्रांसीसी थी, जो कि ये क्या है, पहला वाला ही इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। केवल इसमें क्या है, पहला वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो भारत में कौन सा बादशाह था। तो उस समय भारत में बादशाह थे अकबर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में लड़ा गया था, ये किन के बीच लड़ा गया था। तो ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी एग्जामों क्वेश्चनों को हम लोग देखे हैं। ये जो कि लूसेंट का है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।